भाइयों एवं बहनों नमस्ते। अब मैं जुकाम और जुकाम खांसी की दवा बता रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनना। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जुकाम और जुकाम खांसी कैसे होते हैं। वे होते हैं ऐसे कि जब हम पसीना में पानी पी लेते हैं, कहीं से चलकर आए, शरीर गर्म हो रहा है और पानी पी लिया या नहा लिए, तो अगर पानी पिए तो गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, अर्थात वह जरा भी ठंडा न हो और गुनगुना पानी पिए, तो आपके जुकाम खांसी नहीं होंगे। इन्फेक्शन होता है ये और सर्द गर्म बनती है। और फिर आप जैसे पसीना में तुरंत नहा लिए तो भयंकर जुकाम और खांसी हो जाता है। को भोजन करते समय नकार चली जाती है तो जुकाम और खांसी हो जाते हैं। तो जब नकार चली जाए तो आप एक गिलास में पानी लेकर के और एक नाक के नथुने को बंद करके और पानी अंदर को नथुने से पीना चाहिए, यानी दूसरे नथुने से पानी पीना चाहिए। फिर दूसरे नथुने से को बंद करके जिससे पानी पिया नाक के नथुने से, फिर दूसरे से पीना चाहिए जो बंद किया था। तो इस तरह आपके दोनों नथुने साफ हो जाएंगे और चाहें तो दोनों नथुने से पानी एक साथ पी सकते हैं। तो नकार से जो खांसी और जुकाम होते हैं वे नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो गला है, जो ऊपर का हिस्सा है नाक का, जो नाक के जो छिद्र पहुंचते हैं वहां पर कुछ रिक्त स्थान होता है, कुछ ऐसा जहां पर कोई कण जाकर जम जाता है, रुक जाता है। क्योंकि मैंने खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया था जीभ लंबी बढ़ाने का, तो मुझे तब पता है उसका। अब मैं आपको जुकाम खांसी हो जाए तो उसकी दवा बता रहा हूँ। उन्हें ठीक करने के लिए आप पतंजलि की दिव्य लक्ष्मी विलास रस नाम की टैबलेट ला करके रख लें, जो कि एक डिब्बी में करीबन 50 टैबलेट निकलती हैं, और उन्हें लें। 2-2 टैबलेट या एक टैबलेट, एक सुबह एक शाम एक दोपहर को, इस तरह से लें। वो हानि नहीं करेंगी किसी भी प्रकार की आपके शरीर में और उनसे आपको लाभ होगा। तथा दूसरे आप काढ़ा पी सकते हैं। जैसे टैबलेट लिया करें 2-3-4 दिन तक, काढ़ा पिए, काढ़ा बनाएं। उसमें जैसे 2 गिलास पानी लिया या 1.5 गिलास पानी लिया और उसमें उसका उबलते उबलते तिहाई हिस्सा रह जाए, 3/4 हिस्सा, 1/3 भाग रह जाए, और उस काढ़े में आपको डालना क्या है, आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच डालनी है आपको चाय की पत्ती, और कुछ काली मिर्च डालनी है। इसका काढ़ा बन करके उबल जाए, तिहाई हिस्सा रह जाए, तो उसमें आप दूध डाल लो। फिर जो छान करके दूध डाल लो, और हाँ उसमें कुछ लौंग भी डाल लो, एक दो लौंग डाल लो। जब वह बन करके उबल जाए और उसे छान करके अच्छी तरह से उसे भींच करके जो बुरादा होता है उसे निचोड़ दो, निचोड़ करके फिर फेंक सकते हैं। और फिर उसमें कुछ दूध डाल करके, हल्दी डाल करके आधा चम्मच या 1 चम्मच इस तरह से डाल सकते हैं। पहली बार में आधा चम्मच डालना पहले दिन, और जब आपको वह हल्दी ठीक तरह से पच जाए, नुकसान नहीं करती है हल्दी, खांसी को ठीक करती है। 1 चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं, 5 ग्राम हल्दी डाल लें,
उसमें और वो चाय की तरह उबल जाए, उसे पी लो, पी करके सो जाओ। इसी तरह 2-3 दिन तक करिए, आप जुकाम और खांसी से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो एक जो गोलियों वाली दवा हो गई, एक एक काढ़े वाली दवा हो गई। अगर जो आपको कोई चीज़ ये दोनों उपलब्ध ना हो तो किसी एक को प्रयोग में कर सकते हैं, ले सकते हैं। और परहेज आपको करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है। जब पियोगे आप गर्म पानी पियो। और फिर आप चुपड़ी रोटी नहीं खाना है, आपको चिकनी चीज़ें नहीं खानी हैं। और जिनसे कफ बढ़ता हो दूध मत लेना, दूध मत पीना। तो और एक और मैं दवा बताता हूँ, जो ओंगा होता है, अपामार्ग होता है, इसके बीज लेकर के, पत्तियाँ आदि भी ले सकते हो, उन्हें कुचल करके बाल लेकर के, उसकी बाली जो बाल होती है, 3-4 बाल लेकर के 5 ग्राम हो जाए, उसे कुचल करके अच्छी तरह से बाल को कुचल करके और उसमें से रस निकलने लगे, उसे अलग दवा बता रहा हूँ मैं। तो उबालो अच्छी तरह से, दूध में उबाल लो उसे, दूध में उबाल करके और उसे पी जाओ। या फिर दूध में आप न उबालें तो ऐसा करना कि पानी में उबाल लो उसे, पानी में उबाल करके अच्छी तरह से उसमें दूध मिला करके पी जाओ, छान करके छान लो, और न छाने तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपका जुकाम ठीक होगा और आपके शरीर में शक्ति आएगी। यह दवा जो अपामार्ग वाली दवा है, इसको योगी लोग करते हैं, योगी करते हैं, अच्छे अच्छे योगी हैं, वो करते हैं इस दवा का प्रयोग। तो ये गरीबों के लिए है। पैसे वाले लोग तो उनके पास अथाह पैसा है, वो डॉक्टरों को बड़ी बड़ी फीस दे करके और दवा ले ही सकते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि हम अंग्रेजी दवा नहीं लेना चाहते हैं और अंग्रेजी दवाओं से बच करके हम देसी दवाओं का उपचार करें, तो मैंने भी आपको एक उपचार बताया है, जितना मुझे जानकारी थी। ये अनुभव सिद्ध प्रयोग हैं। तो इस तरह से हमने आपको ये दवा बताई है। और आप इस वीडियो को, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो। तथा मैं बिल्कुल सीधी बात कहता हूँ, आपका समय जरा भी 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। नमस्ते, सभी के लिए नमस्ते।